दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो बाजार में तो भयंकर गिरावट है। उसके बावजूद भी स्टॉक कमाल कर रहा है। एक तरफ तो देख सकते हो कि बाजार में त्राहिम त्राहिम मची है, उसके बावजूद आईआरएफसी बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो उसके पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? आगे की क्या रणनीति है उसको जानेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या आईआरएफसी आने वाले समय में इससे शानदार रिटर्न दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,734 के स्तर पे जहाँ पे लगभग 1400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1.91% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है और गिरावट बढ़ रही है और इसके पीछे वजह है ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। एफआई की तरफ से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में तो और भी ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। देख लो कि 10,219 के स्तर पे 345 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है यानी 3.27% डाउन है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी आईआरएफसी के स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 138 पर यानी दबाव के साथ शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 141 के आसपास थी और इसके पीछे वजह थी कि बाजार ने ही लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ अपनी शुरुआत की थी और लोगों ने डर के मारे बिकवाली की। लेकिन देख सकते हो कुछ ही समय में वहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनने लगी। तो 149 का आज इंट्राडे का हाई है और लो है वो 133 का है। तो निचले लेवल से फिर से जबरदस्त खरीदारी शुरू हुई और इस समय देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो 148 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 4.27% की शानदार तेजी है। तो एक तरफ तो बाजार में 1000 पॉइंट के ऊपर की भारी गिरावट और दूसरी तरफ 4% की तेजी ये साबित करती है कि यहाँ पे इस लेवल पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 55 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता, 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता और आज भी 27 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। आप देख सकते हो कि आज यस बैंक के बाद नंबर 2 पे है आईआरएफसी। अब वॉल्यूम के बाद इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 जनवरी को स्टॉक 103 के आसपास था जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। 11 जनवरी की बात करें स्टॉक 106 के आसपास आ गया जहाँ पे 3.7% की फिर से शानदार तेजी बनी और 12 जनवरी की बात करें स्टॉक आ गया 113 के आसपास जहाँ पे 6.1% की तेजी बनी और 15 जनवरी को तो स्टॉक सीधा 130 पर पहुंच गया जहाँ पे 14.7% की बम्पर तेजी बनी और कल स्टॉक 141 के आसपास 9% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 40% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी। एक तरह से कह सकते हैं इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया और आज भी शानदार तेजी बनी हुई है। लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। आज निचले लेवल से भी एक अच्छा जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला क्योंकि इंट्राडे का जो लो है 133 का और हाई जो बना 149 का है। ये बिल्कुल ऑल टाइम फ्रेश हाई बनाया इसने, एक नया इतिहास रच दिया। फिर से आज एक रिकॉर्ड तोड़ हाई बनाई है। आप देखिए तो 52 वीक का जो लो है वो 25 का, लेकिन हाई 149 का जो इसने आज बनाया। ऑल टाइम लो भी 19 की और हाई 149 की, यानी ज़बरदस्त प्रदर्शन करा स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो पिछले 6 महीनों में इसने 349% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करो 91.87% लगभग, यानी 3 मंथ में ही आपके पैसे डबल कर दिए स्टॉक ने। और 1 मंथ के हिसाब से 55% की तेजी बनी है। 1 वीक के हिसाब से भी देखें तो 46% की ज़बरदस्त तेजी है। 1 डे के हिसाब से 3% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। तो एक तरफ तो बाजार में हाहाकार, लेकिन आईआरएफसी जबरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। 10 जनवरी को स्टॉक 99 के आसपास था। अब देख सकते हैं इसने 50% का जबरदस्त जंप दे दिया और वो भी सिर्फ 6 दिनों में। तो ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे मार्केट एक्सपर्ट जो अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले बजट में कुछ और पॉजिटिव खबरें आ सकती है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हो सकती है और इसी वजह से स्टॉक दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले इसमें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसके पहले शेयर, रेलवे के जो शेयर है वो काफ़ी कमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आईआरएफसी का कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1.92 लाख करोड़ तक पहुँच गया, यानी 2 लाख करोड़ तक पहुँचने वाला तैयार हो चुका है मार्केट कैप इसका। सबसे जो बड़ी बात है कि ये इंडिया की देख सकते हो कि टॉप 9 में आ चुकी है, यानी जो पीएसयू कंपनी है उसमें ये 9 नंबर पे आ चुकी है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो 41 की रैंक इसकी आ चुकी है, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है।
वैसे देखें तो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें जो टारगेट दिए जा रहे हैं 148 और फिर 164 के टारगेट इस तेजी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक 125 से नीचे चला गया तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी, ये भी उनका कहना है और इसीलिए आपको खास इसके ये सपोर्ट लेवल को 125 को लेके इसमें बने रहना है। अभी जो बाजार में गिरावट बनी इसके पीछे वजह आई है कि कल रात को पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और जिसमें आप देखें तो ये पूरा एक तरह से माहौल थोड़ा सा खराब हुआ है क्योंकि हमारे पड़ोसी है और कुछ आगे मामला और बढ़ सकता है, इस वजह से भी उसका कुछ सेंटीमेंट खराब हुआ है। आप देख दो कि वहाँ पे कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके ऊपर हमला किया गया है और इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान उसके बदले में कुछ कार्रवाई करे। इसने एक थोड़ा सा मामला बिगाड़ा है और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल निकल के आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे और दूसरी तरफ बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर मेटल सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस समय लोग अपना निकाल रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़े। इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल रहा है और एफआई लगातार पिछले कुछ दिनों में 369 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, यानी एफआई अभी भी बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और सबका असर यहाँ पे थोड़ा सा बाजार में नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जो है वो बुलेट ट्रेन से निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। इसको लेकर अब तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, जमीन अधिग्रहण होने के बाद अब काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब महाराष्ट्र के ठाणे में यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे डेपो बनने जा रहा है और अब इसके लिए देखें तो यहाँ पे एक लेटर इशू किया गया है जिसके माध्यम से आने वाले समय में इस बुलेट ट्रेन के लिए ये डिपो बनाया जाएगा। इसके अलावा देखें तो साबरमती में इसका डिपो बनेगा, सूरत में और ठाणे महाराष्ट्र में इसके डिपो बनेंगे। सबसे बड़ा जो डिपो है वो साबरमती में जिसका ऑलरेडी बहुत पहले से काम शुरू हो चुका है। तो जो ठाणे डिपो बनने वाला है उसका करीब 55 हेक्टर्स में ये पूरा बनेगा, काफ़ी बड़ा काम होगा। जिससे बुलेट का काम आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट की संभावना बनने लगी और ऐसे में आईआरएफसी का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आपको पता ही होगा इसका अकेला यही बिजनेस है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को, हर तरह की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा अमिताभ बैनर्जी जो इनके पूर्व सीएमडी है उनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है और ये पूरा जो मामला है जिसमें आप देखें तो ऊंची कीमतों पर जो कुछ गिफ्ट खरीदे गए थे जिसमें घोटाले की संभावना बनी है और इन्होंने अपना खुद फ़ायदा उठाया अमिताभ बैनर्जी ने और इसी को लेकर सीबीआई ने अब चार्जशीट फाइल कर दी है। तो 3 महीनों की जांच के बाद यहाँ पे चार्जशीट पूरी अदालत में फाइल कर दी गई है और जिसमें एक तरह से अब गुनहगार बन चुके हैं अमिताभ बैनर्जी। 2019 में आईआरएफसी में इन्होंने अपनी पोस्टिंग संभाली थी, उसके बाद में देखे तो ये सीएमडी के पद पे आए थे और उसके बाद देखे तो इन्होंने अपने पद का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और उसमें इन्होंने गैर फ़ायदा उठाया। जो तोहफे लिए गए थे उसकी जो जिसमें सोने के सिक्के और दूसरे और गोल्ड के जो आप देखें जो अलग अलग टाइप के जो गिफ्ट थे उसको ऊंची कीमत पे खरीदा गया था, यानी एक तरह से देखें तो जो रियल प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत पे खरीदा गया और बीच का फ़ायदा उठाया गया, ऐसा कहना है। और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस जांच को मंजूरी दी थी और अभी ये जांच आगे बढ़ रही है जिसमें आप देखें तो जिस तरह से सरकारी धन का गैर उपयोग किया गया और भ्रष्टाचार किया गया उसके ऊपर अब ये पूरा मामला बना और अमिताभ बैनर्जी इसमें धोखाधड़ी में पाए गए तो उनके ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन अब आप देख दो कि आईआरएफसी तो कमाल कर रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। देख दो कि सुबह 9:15 पर 134 की प्राइस से यहाँ पे 13,67,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 135 की प्राइस से 15,25,000 शेयरों की एक बड़ी शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 144 की प्राइस से 12,18,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:50 पर 147 की प्राइस से 11,26,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 10:09 पर 148 की प्राइस से 23,59,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, अच्छा माहौल है, लेकिन जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है हो सकता है यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, अगर आप चाहे पूरा प्रॉफिट बुक ना करें तो कम से कम आधा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, अभी इसका बहुत बड़ी तेजी इसमें बाकी है। आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है, यानी आने वाले समय में निकट भविष्य में 500 को भी टच कर सकता है अगर आप इसको 2-3 साल के लिए होल्ड कर ले तो।
अब यहाँ पे एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 136 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक सीधा 130 तक जाएगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट 125 के आसपास है, ये आपको खास ध्यान रखना है। गिरावट में 125 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 147 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यह इंट्राडे में आज ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस 152 का है, इसको पार करते ही 157 तक जा सकता है, यानी जो 160 का टारगेट है प्रभुदास लीलाधर का, वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, निवेश करें। रेलवे में आने वाले समय जिस तरह से सरकार ने कहा कि 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश सरकार करेगी सेक्टर में, बहुत सारा मौका है। आने वाले समय रेलवे के शेयर और कमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुक करनी चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।